आपने कभी सोचा है कि कुंभ मेले में दिखने वाले ये रहस्यमयी नागा साधु कौन हैं? बिना कपड़ों के शरीर पर भस्म लगाए गुफाओं से निकलकर ये साधु कुंभ में क्यों आते हैं? क्या इनके पास कोई दिव्य शक्ति होती है या ये किसी और लोक से आए हैं? रहस्यमयी नागा साधुओं का सत्य, प्रयागराज महाकुंभ का अद्भुत रहस्य। इस वीडियो में हम आपको नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया की सैर कराएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप जानेंगे वो बातें जो शायद ही किसी ने आपको बताई होंगी। अगर आप रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियाँ पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। आइए जानते हैं नागा साधु। एक ऐसा नाम जो सुनते ही रहस्य, तपस्या और कठोर साधना का अनुभव कराता है। इनका जीवन त्याग, तप और कठिन साधना का प्रतीक है। लेकिन सवाल यह है कि ये साधु कुंभ मेले में ही क्यों आते हैं? नागा साधुओं की परंपरा सदियों पुरानी है। मान्यता है कि इनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शंकर के गणों से हुई थी। नागा साधु सांसारिक बंधनों से दूर रहकर हिमालय की गुफाओं में साधना करते हैं। ये साधु नग्न रहते हैं क्योंकि इनके लिए शरीर पर वस्त्र धारण करना सांसारिक माया में बंधने जैसा है। कुंभ मेला वो समय जब धरती पर देवताओं की उपस्थिति महसूस की जाती है। नागा साधु मानते हैं कि इस समय गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम अमृत के समान होता है। इसी अमृत स्नान के लिए नागा साधु गुफाओं से निकलकर कुंभ में पहुंचते हैं। ये साधु कुंभ के दौरान शाही स्नान करते हैं। इस स्नान को करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। नागा साधु कठोर साधना करते हैं, महीनों तक बिना खाए पिए ध्यान लगाते हैं। कुछ साधु एक पैर पर खड़े रहकर तपस्या करते हैं, तो कुछ जलती हुई चिता के पास बैठकर ध्यान लगाते हैं। ये साधना उन्हें आध्यात्मिक शक्ति देती है, जिससे वे भविष्य की घटनाओं का आभास कर सकते हैं। कई लोग मानते हैं कि नागा साधु के पास गुप्त शक्तियाँ होती हैं। कहा जाता है कि वे मृतकों को जीवित कर सकते हैं और अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। हालांकि ये शक्तियाँ केवल उन्हीं साधुओं के पास होती हैं जो वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं। नागा साधु बनना आसान नहीं होता। साधक को सबसे पहले अपना सब कुछ त्यागना पड़ता है, परिवार, धन और सांसारिक सुख। इसके बाद उसे गुरु की देखरेख में वर्षों तक कठिन तपस्या करनी होती है। दीक्षा के समय साधक के सिर के सभी बाल मुंडवा दिए जाते हैं और उसे वस्त्र त्याग कर नग्न रहना पड़ता है। प्रयागराज महाकुंभ में नागा साधुओं का आगमन शुभ माना जाता है। यहाँ नागा साधु अपने अनुयायियों को आशीर्वाद देते हैं और कुंभ मेले की पवित्रता बनाए रखते हैं। नागा साधु केवल साधु नहीं है, वे हमारे संस्कृति के रक्षक हैं। नागा साधुओं की परंपरा का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह परंपरा धर्म, योग और तपस्या से गहराई से जुड़ी हुई है। आइए इसे समझते हैं। 3 मुख्य चरणों में नागा साधुओं का जिक्र सबसे पहले ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में मिलता है। वैदिक काल में योगियों और ऋषियों ने शरीर और आत्मा को मजबूत बनाने के लिए कठोर साधना और तपस्या शुरू की। इन्हीं योगियों ने नग्न अवस्था में तपस्या कर यह संदेश दिया कि वे सांसारिक मोहमाया से पूरी तरह मुक्त हैं। नागा साधुओं को भगवान शिव के गण और उनके अनुयायी माना जाता है। शिव स्वयं योगीश्वर कहे जाते हैं और नागा साधुओं की परंपरा उनकी कठोर तपस्या और साधना से प्रेरित मानी जाती है। नागा साधुओं का संगठित रूप पहली बार आदिगुरु शंकराचार्य के समय में दिखाई देता है। 8वीं शताब्दी में भारत में विदेशी आक्रमण बढ़ने लगे। शंकराचार्य ने महसूस किया कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए एक साधु योद्धा वर्ग की जरूरत है। उन्होंने 4 पीठ, ज्योतिर्मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी
की स्थापना की और उनमें नागा साधुओं को धर्म रक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया। नागा साधु न केवल आध्यात्मिक योगी होते थे, बल्कि शारीरिक रूप से भी योद्धा थे। वे अपनी रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र भी चलाना जानते थे। समय के साथ नागा साधुओं ने केवल आध्यात्म और तपस्या पर ध्यान केंद्रित किया। आज वे कुंभ मेले जैसे विशेष अवसरों पर सामने आते हैं। यह उनके लिए न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि आत्मा को पुनर्जीवित करने का अवसर भी है। हिमालय और अन्य पवित्र स्थलों पर रहकर वे कठिन साधना और ध्यान करते हैं। नागा साधु भारतीय संस्कृति के सबसे पुराने और रहस्यमय अंग है। उनकी शुरुआत एक संत और योद्धा के रूप में हुई, लेकिन आज वे पूरी तरह से योग, ध्यान और तपस्या के प्रतीक बन चुके हैं। उनकी नग्नता और तपस्या यह संदेश देती है कि असली मोक्ष केवल सांसारिक बंधनों को त्याग कर ही प्राप्त किया जा सकता है। नागा साधुओं के बारे में कहा जाता है कि उनके पास रहस्यमयी और गुप्त शक्तियां होती हैं, लेकिन इस परंपरा के पीछे गहरी साधना और तपस्या का हाथ होता है। विद्या में पारंगत होते हैं। यह विद्या उन्हें प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण पाने में मदद करती है। कहा जाता है कि कुछ नागा साधु अपने तप से प्राकृतिक आपदाओं को रोकने या आह्वान करने की क्षमता रखते हैं। नागा साधु का आशीर्वाद जीवन में सफलता दिला सकता है, जबकि उनका श्राप विनाशकारी हो सकता है। भूत प्रेत को नियंत्रित करना। नागा साधु की साधना इतनी शक्तिशाली होती है कि वे नकारात्मक ऊर्जा और आत्माओं को नियंत्रित कर सकते हैं। हालांकि यह कोई गुप्त शक्ति नहीं है, लेकिन नागा साधुओं की शारीरिक सहन शक्ति अद्भुत होती है। वे बिना भोजन और वस्त्र के अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। उनका शरीर भस्म और धूल से ढका होता है, जो उन्हें कठोर जलवायु से बचाता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि नागा साधुओं की ये गुप्त शक्तियाँ वास्तव में मानसिक नियंत्रण और आत्मानुशासन का परिणाम है। नागा साधु अपनी इंद्रियों और मन पर ऐसा नियंत्रण रखते हैं कि वे असंभव लगने वाले कार्य भी कर पाते हैं। नागा साधुओं की गुप्त शक्तियाँ असल में उनकी गहरी तपस्या, योग और ध्यान का परिणाम होती हैं। ये शक्तियाँ किसी चमत्कार से कम नहीं लगती, लेकिन इसके पीछे उनका कठोर परिश्रम और आध्यात्मिक साधना है। इसलिए नागा साधु केवल साधु नहीं, बल्कि अध्यात्म और आत्मज्ञान के अद्भुत प्रतीक हैं। उनकी तपस्या और साधना हमें जीवन का गूढ़ रहस्य सिखाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको नागा साधुओं की कौन सी बात सबसे रहस्यमयी लगी।